आज मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले कहते हैं कि विघ्नों को मिटाने वाले गणेश जी होते हैं, वैसे ही राम जी के हमेशा काम हनुमान जी आते हैं। तो आज इस पावन कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग महाराज हनुमान जी का पूजन करते हुए और हनुमान चालीसा से आज प्रारंभ करते हुए फिर श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। सभी
बोलिए सीताराम भगवान की। अब कहते हैं कि हर कार्य को स्टार्ट करने से पहले जो गुरुदेव होते हैं उनका ध्यान भी जरूरी होता है। जैसे हमारे जो राम जी हैं उनके गुरुजी श्री शंकर भगवान हैं और जो शंकर जी हैं उनके गुरु श्री राम जी हैं। देखिए कितना प्रेममय संबंध है दोनों के मध्य में। एक गुरु है तो दूसरा शिष्य और एक शिष्य है तो दूसरा गुरु। दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम पूर्वक एक दूसरे का गुरु मानते हैं, एक दूसरे से श्रद्धा भाव रखते हैं। आइए हम भी गुरु जी की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। ये गाली थी गुरुदेव दया करके सिंपल रहेगा। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भैया 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 सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। अब हम गुरु की स्तुति करते हैं। परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सभी भाव से गाएंगे।
सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में आज भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए राधा नाम संकीर्तन करेंगे और तब तक महाराज जी अपने स्थान पर विराजमान होंगे। संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ दूर करेगी वो बरसाने वाली बजाओ सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, राधा नाम है इस रचना पर, उसने भक्ति वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की
आपके इस जन्म के नहीं, बाकी जितने पुराने जन्म में जितने भी पाप किए थे वो सब मिट जाएंगे। जैसे कपड़े को धोने के लिए साबुन की जरूरत होती है ना, वैसे ही पापों को धोने के लिए श्रीमद् भागवत कथा की जरूरत होती है। तो श्रीमद् कथा में अब श्रीमद् कथा का डिटर्जेंट लगवाने के लिए अपने पापों पे कौन कौन तैयार है आज, बताएंगे जरा हाथ उठा के। अपने पाप किसे धुलवाने? यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, हमें तो लग रहा है किसी ने पाप ही नहीं किए। बोली बाके बिहारी लाल की, यहाँ तो पाप ही नहीं किया किसी ने। अच्छी बात है, इससे ज्यादा पावन क्या हो सकता है। हेलो, राधे श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथनाथाय श्रीरामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम्। श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बस्ती माता की जय, धरती माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। आज परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सूक्ष्म रूप से विराजमान
देवीय संपदाएं, सभी देवीय मूर्तियां हमारे आदरणीय और वंदनीय भाई बंधु, पूजनीय माताएं और बहनें, व्यासपीठ से सभी भक्तों के लिए, सभी संत महानुभावों के लिए और स्वच्छ रूप से विराजमान सभी देवताओं के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज कलश यात्रा हुई है और आप लोग सभी जानते हैं कि जब किसी कार्य की शुरुआत होती है, शुभारंभ जब होता है तो शुभारंभ में बड़ी समस्याएं रहती हैं, लेकिन कोई नहीं, लगता है कि समस्याएं हैं, बाकी कोई समस्या। एक छोटी सी यात्रा से, भागवत जी की शोभा यात्रा से हमको एक बात जाननी होती है, बाकी तो वैसे भी भागवत जी को रख के कथा शुरू हो सकती है, कलश में जल भर के वैसे भी हम लोग कथा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन इसका महत्व है। महत्व क्या है कि एक छोटी सी यात्रा करने में हमें ऊंचा नीचा पतला चौड़ा रास्ता, डगर डगर और सिर पे कलश, इसलिए इसका महत्व है कि कैसा भी रास्ता क्यों न हो, मार्ग कैसा भी क्यों न हो, लेकिन चलने वाला राही अगर अपनी जगह पर अपने इष्ट का ध्यान करता हुआ चलता है तो उसके सारे मार्ग, कंकटा किरण मार्ग भी आसान सुगम हो जाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत की तो छाया ही कल्प वृक्ष है, देवताओं का स्वर्ग में प्राप्त होने वाला कल्प वृक्ष, और दूसरे रूप में अमृत है। एक होता है सुधा अमृत, जो देवताओं को बड़े संघर्ष के बाद समुद्र मंथन करना पड़ा, तब कहीं जाकर के वो प्राप्त हुआ। उसके पीछे भी देवासुर संग्राम हो गया, क्योंकि जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो सब लोग चाहते हैं कि मेरे को ज्यादा मिले। जब कोई बढ़िया चीज होती है और घटिया चीज के लिए कहो कि तुम ले लो तो चलेगा? हाँ जी, नहीं चलेगा। तो यही व्यवस्था हमारे वेदव्यासी महाराज ने जिस प्रकार से इसकी रचना हुई है, और आज प्रथम दिन सिर्फ हमको एक बात जाननी है, क्या? महात्मा। आज क्या जानना है? महात्मा। क्योंकि जिस कार्य में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस कार्य को करना शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पूर्ण रूपेण जानकारी होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसके करने से क्या होगा और ये कैसे करना है, इसकी व्यवस्था क्या है, ये सब पूरा महत्व है। महत्व का मतलब महत्व, महत्व, इसका महत्व क्या है, तो उसी को आज श्रवण करते हुए इसको जानेंगे कि भागवत क्या है। वेद व्यास जी का ध्यान करते हुए चलेंगे। आज वंदना करते हुए इस पावन भूमि में श्री वेद व्यास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावों श्री कृष्ण के हनुमत हो सहा, लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, लेत सदा
सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राकेश के प्रभु श्री राधे। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, वंदो किन्नर रजनी चर, कृपा करहु अब सर्व। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जोग। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व क्षण नाम संकीर्तन के साथ मन और बुद्धि को पवित्र करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी भाव से गाएं। नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण